दोस्तों नमस्कार। MP सिंह वेटरन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बानी और प्रेम पर। आइए इसको समझते हैं दो लघु कथाओं से, दो छोटी स्टोरी से, स्मॉल स्टोरी से हम इसको समझते हैं। बानी क्या है? बानी जो हमारी थॉट है, जो हमारी सोच है, जिसको हम दूसरों को निर्देशित या दूसरों को अपनी समझ को बताने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको बानी कहते हैं। तो बानी कैसा हो, इसको समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा कथा सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, किसी नगर में उनका व्यवसाय था। व्यवसाय पर एक अधिकार था, बहुत सारे नौकर चाकर भी थे उनके पास, उनके पुत्र थे, पुत्र वधुएँ थी, पत्नी थी। लेकिन सेठ जी हमेशा कड़वे वचन बोलते थे, कभी गालियाँ इस्तेमाल करते थे तो कभी डांट फटकार लगाते थे। कभी भी उनका मधुर वचन किसी ने नहीं सुना था। इससे तंग आकर कई नौकर भी उनको छोड़ के चले जाते थे, तो कुछ मजबूरी में काम करते रहते थे। इससे तंग होकर सेठानी जी ने सोचा कि क्यों ना इनमें सुधार लाया जाए। इसके लिए उसी नगर में एक भ्रमण करते हुए महात्मा जी आए। सेठानी जी महात्मा जी से मिली और बताएं कि सेठ जी जो हमारे पति हैं वो बहुत कड़वे वचन बोलते हैं, सभी उनसे दुखी रहते हैं और कोई कभी अच्छा वचन नहीं बोलते। तो महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, उन्हें हमारे पास भेज दीजिए। सेठानी जी गई, अपने पति को बताया कि एक महात्मा जी आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो सेठ जी ने बोला कि मैं किसी महात्मा पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा। फिर अपने पुत्र के साथ सेठानी जी गई महात्मा जी के पास और महात्मा जी को बताया कि सेठ जी आना नहीं चाहते। तब महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, मैं चलता हूँ और मैं आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। पीछे से थोड़ी देर में महात्मा जी पहुँचे, अपने कमंडल में कुछ द्रव्य पदार्थ लिए हुए थे। वहाँ जाने के बाद बहुत कहने के बाद सेठ जी उनसे मिले। लोगों ने अनुनय विनय किया, तब सेठ जी उनसे मिले और सेठ बोले कि महात्मा जी, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तब सेठ जी को महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, ये मैं थोड़ा सा द्रव्य लाया हूँ, आप इसको हिमालय से लाया हूँ, आप थोड़ा इसको चख तो लीजिए। तब बहुत कहने पर उनके पुत्रों द्वारा, उनके नौकरों द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा, उनके पुत्र वधुओं द्वारा या अन्य जो ग्राहक आए हुए थे उनके द्वारा कहने पर सेठ जी थोड़ा सा गिलास में लेकर के मुंह से लगाए और गुस्से से आग बबूला होकर के गिलास को फेंक दिया। बोला कि ये भी कोई चीज़ है, इतनी कड़वी, ये तो मैं ज़िंदगी में इस तरह का कभी मैंने इस तरह का स्वाद नहीं लिया। तब महात्मा जी ने बोला कि सेठ जी, आप एक घूंट कड़वा चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके वचन, आपके कड़वे वचन, आपके गाली गलौज, आपके जो डांट फटकार है, ये सारे लोग सुनते रहते हैं। इनको कितनी व्यथा होती होगी, ये कितना महसूस करते होंगे। तो कृपया आप अपने में सुधार लाइए और कड़वे वचन को बंद कीजिए। तब सेठ जी ने बोला कि महात्मा जी, मैं समझ गया और मैं आज से प्रयास करूँगा। तो कहा भी गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो तो प्रिय बोलो, और ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी ऐसी बातचीत करनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सुनने वाले को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो। अब आते हैं हम प्रेम पर। वही महात्मा जी उसी शहर के आगे निकल गए। एक चौराहे पर देखे कि कुछ लोग
दूध का पात्र लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ कोई दूध विक्रय होता होगा, तो वे भी प्रतीक्षा करने लगे, मैं भी थोड़ा सा दूध ले लूँगा। थोड़ी ही देर में एक ग्वालन वहाँ आई और अपने पात्र से माप कर लोगों के पात्रों में दूध देने लगी। थोड़ी देर पश्चात एक सजीला सा सुंदर युवक आया। उसने जैसे पात्र दिया तो ग्वालन ने दूध का मेजरमेंट नहीं किया और सारा दूध उसके पात्र में डाल दिया। ये देखकर महात्मा जी विचलित हुए और बोले कि अरे अब तो मेरे लिए भी दूध नहीं बचेगा, इसने इसको बिना मापे हुए दूध क्यों दे दिया। फिर उन्होंने ग्राहक से पूछा कि ये बताइए कि ये ग्वालन ने ऐसा क्यों किया। तब उसने बताया कि ये ग्वालन इस युवक से प्रेम करती है और इसलिए इसने सारा दूध उसको दे दिया। तब उन्होंने ग्वालन से पूछा कि बेटा तू ये बता कि तू इस युवक को सारा दूध क्यों दे दिया, जबकि वो जानते थे कि ये इससे प्रेम करती है। तब ग्वालन ने कहा कि मैं इस युवक से प्रेम करती हूँ और प्रेम में कभी माप तौल नहीं होता। माप तौल मतलब व्यापार। मैं दूसरों को जो दूध माप तौल के देती हूँ उसके लिए मैं पैसे लेती हूँ, लेकिन ये युवक को मैं ऐसे दूध दे दिया और इसका कोई हिसाब नहीं रखती मैं। तो ये प्रेम में कभी व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं तो कभी इस तरह से माप तौल, हिसाब किताब, लेन देन नहीं होना चाहिए। उस पर इतना विश्वास आपको होना चाहिए कि आपका कोई भी लेन देन का आपके दिमाग में इस तरह का बात नहीं हो। तो दोस्तों, आज हमने 2 छोटी लघु कथाओं से सुना और देखा कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए और हमारे जो मन में प्रेम है किसी के प्रति वो कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।